ओके, ये क्वेश्चन करो, स्क्रीन पॉज कर लो, ठीक है ना, स्क्रीन पॉज कर लो, उसके बाद सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक ना। Two circles with radius 5 touches at the point 1, 2. If the equation of common tangent is 4x plus 3y equals to 10 and one of the circle is x square plus y square plus 6x plus 2y minus 15 equals to 0. दो सर्कल है, ठीक है ना, वो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक, ये पॉइंट है 1, 2. ओके, अब एक लाइन है 4x plus 3y equals to 10 और देखो गौर से 1, 2 इस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जैसा कि इक्वेशन है 4x plus 3y equals to 10, दोनों का रेडियस 5 यूनिट है, और एक सर्कल का हमें सेंटर भी मालूम है, सेंटर क्या है -3, -1, लेकिन इस सर्कल का सेंटर अभी हमें नहीं मालूम है, तो हमें ज्यूम कर लेते हैं अल्फा, बीटा, ठीक, हमें एक्चुअली इसी सर्कल का इक्वेशन बताना है ना, तो बेसिकली मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट ही बताने हैं, क्योंकि द मोमेंट आई विल गेट द सेंटर ऑफ द सर्कल आई विल गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ओके फाइन। तो लगाओ तरीके, तो देखो ये जो लाइन है, ये दोनों सेंटर को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम जानते हैं टेंजेंट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को सेंटर से ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो चूंकि ये टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर हो रहा होगा, तो अगर इसका स्लोप कितना है, टेंजेंट का स्लोप कितना है, तो ये क्या हो जाएगा 3y इक्वल्स टू -4x प्लस 10, तो ठीक है, हम y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करके इसका स्लोप निकाल लिए, तो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा -1 अपॉन -4/3, m1 m2 इक्वल्स टू -1, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। अब स्लोप को दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, तो 3/4 इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, बीटा -1 यानी बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 अल्फा प्लस 9 इक्वल्स टू 4 बीटा प्लस 4, या फिर कहें 3 अल्फा इक्वल्स टू 4 बीटा -5, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे एक और इक्वेशन चाहिए होगा, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, एक अल्फा एक बीटा, तो एक और इक्वेशन कहां से लाऊं मैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर इक्वल्स टू 5 करो, तो क्या लगाना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द लाइन इज इक्वल टू 4x इज 5, ठीक है, तो 5 इक्वल्स टू फॉर्मूला अप्लाई करो, 4 अल्फा प्लस 3 बीटा -10 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5, ठीक है, तो क्या आ गया 25 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 4 अल्फा प्लस 3 बीटा -10, ठीक है, तो इससे क्या आ गया कि 4 अल्फा प्लस 3 बीटा -10 इक्वल्स टू ±25, ठीक है, तो 4 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 35 और 4 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू -15, ठीक है, क्लियर है। दो इक्वेशन है, एक बार इसको इससे सॉल्व करो, एक बार इससे सॉल्व। अब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा पता है, एक को सॉल्व करने से ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला सेंटर, और एक को सॉल्व करने से ये वाला सेंटर आएगा, क्योंकि दोनों सेंटर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, ठीक। मिटाऊं
ये वाला पोर्शन मिटा देता हूं, स्लोप को इक्वेट करने से ये आया था, इसको मिटाता हूं। तो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू -5 और 4 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 35। ठीक है, एक को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक को 3 से, तो क्या आ जाएगा 12 अल्फा माइनस 16 बीटा इज इक्वल टू -20 और 12 अल्फा प्लस 9 बीटा इज इक्वल टू 105। ओके, घटा दो तो -27 बीटा इज इक्वल टू -135। तो इसे बीटा क्या आ जाएगा 5, तो यहां से आएगा बीटा इक्वल्स टू 5 और फिर इसको पुट करो तो -20, तो उधर जाके ये हो जाएगा माइनस का 15, सॉरी प्लस का 15, तो 3 अल्फा इक्वल्स टू 15, इसमें पुट करो तो क्या आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब जब 3 अल्फा माइनस 4 बीटा इक्वल्स टू -5 को इसके साथ सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -3 -1 वाला पॉइंट, दिख भी सकता है तुमको, -12 -3 इक्वल्स टू -15। तो ये वाला पॉइंट एक्चुअली इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर यही आ गया, 5,5 हो गया सेंटर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गया x 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन आ गया x 5 का होल स्क्वायर प्लस y 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। नोट कर लो, प्रोसीजर समझ में आया ना। नोट कर लो जल्दी से। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, दो सर्कल है, टचिंग द सर्कल इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो क्या करना है, पहले तो रिलेटिव पोजीशन निकालना है उनका। कैसे, सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, फिर C1 C2 और R1 प्लस R2 या R1 माइनस R2 के बीच का रिलेशन ऑब्टेन करो। तो C1 क्या है 6,4, R1 क्या है √6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 36 प्लस 16 माइनस 36 √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4। अब C2 क्या है, C2 है 2,1 और R2 क्या हो जाएगा √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, यानी R2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब C1 C2 निकालो, C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकालो, वो आ रहा है √6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी √16 प्लस 9 यानी √25, दैट मीन्स 5। तो हमें क्या दिखा C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2, यानी सर्कल टच कर रहा होगा, केस 2। ठीक है, सर्कल टच कर रहा होगा एक्सटर्नली। ठीक ना, ऐसे 3 कॉमन टेंजेंट होंगे, ये तो मैंने इंटरसेक्ट करा दिया थोड़ा सही से। ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लो, अच्छे से डायग्राम बना देता हूं। लेकिन इसमें क्या है, दे आर टचिंग द सर्कल, एक कंडीशन दिया हुआ है कि डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहां पे डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं, दोनों सर्कल को सेम पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसलिए ये वाला टेंजेंट नहीं, मुझे ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, फिर हम डायग्राम बना के अच्छे से सॉल्व करते हैं। नोट करो इतना, हमें मालूम चल गया केस ये, नोट कर लो इतना। ओके,
ओके, मैंने ड्रॉ कर लिया है, हमें पता चल गया था चूंकि R1 प्लस R2 क्या आ रहा था, C1 C2 के इक्वल, तो सर्कल टचिंग एक्सटर्नली। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी आएगा, लेकिन हमें उसका इक्वेशन नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच कर रहा हो, अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा हो सर्कल को। ठीक है, तो ये वाला केस रूल आउट हो जाता है। तो हमें इन दोनों जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उनके इक्वेशन लिखने हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं पॉइंट क्यू निकालूंगा। क्यू पॉइंट का खास बात क्या है, क्यू एक्सटर्नली 4:1 में डिवाइड करेगा किसको, C1 और C2 को। ठीक है, ठीक है, तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दो, यानी हम 4:1 का एक्सटर्नल डिवीजन को हम 4:-1 का इंटरनल डिवीजन भी कह सकते हैं। तो 4 - 1 3, तो 4 × 2 8 -6 कॉमा 4 - 4/3। ठीक है, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या है, 2/3, 0। अब जो ये दोनों इक्वेशन आएगा, ठीक है, स्लोप इसका कुछ रहा होगा, ठीक है, और ये पास कर रहा होगा 2/3, 0। अच्छा एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना, वो छोटे सर्कल की तरफ ही आएगा। ठीक है, इधर ही आएगा। अगर छोटा सर्कल इधर होता तो इधर आएगा। ठीक है, हमेशा छोटे सर्कल की तरफ आएगा। ये बस ज्योमेट्रिकली देख लेना आप लोग। ओके, अब इस पॉइंट से पास करते हुए इनफाइनाइट लाइन होंगी, लेकिन हमें कौन सा लाइन बताना है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन बताना है। तो दो ही ऐसे खास लाइन होंगे जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, 2,1 से 1 यूनिट का होगा। तो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2,1 इज ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, तो लाइन का स्लोप हम m एज्यूम कर लेते हैं, बाद में m आ जाएगा हमारे पास ये कॉन्सेप्ट यूज करके। तो y - 0 इज इक्वल टू m x - 2/3। तो क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3y - 3mx + 2 = 0। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2,1 से 1 यूनिट का है, तो 1 = mod x के जगह पे 2 पुट करो, तो -6m, ये +2m होगा ना, +2m = 0। ठीक है, तो -6m + 3 + 2m अपॉन √अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस 3m का होल स्क्वायर, यानी √अंडर 9 + 9m²। क्लियर है? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो और फिर सॉल्व करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 9 + 9m² = वो कितना आ जाएगा, -4 3 - 4m, यानी 9 + 16m² माइनस, तो 9 9 कट लिया, तो 24m = 7m²। तो यहां से आ गया m = 0 और 24/7। ठीक है, m का वैल्यू आ गया, अब उसमें पुट कर दो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ BCT क्या आ गया, एक आ गया y = 0 पुट कर दो m के जगह पे, तो y = 0, और दूसरा आया y = 24/7 इंटू x - 2/3। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर? नोट कर लो। अब एक JEE 2009 का क्वेश्चन करा देता हूं, तो अब कभी भी आपसे इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछे तो निकाल लोगे इसी तरीके से, जो तरीका मैंने यूज करा। नोट कर लो, JEE 2009 का क्वेश्चन करते हैं। JEE एडवांस 2009 का क्वेश्चन है, मैं यहां पे पढ़ देता हूं। The centers of two circles C1 and C2, each of unit radius, are at a distance of 6 units from each other.
P इसका एक मिड पॉइंट है, यानी C2P का लेंथ हो जाएगा 3 यूनिट, और दोनों का रेडियस है 1, और बोल रहा है एक सर्कल है C जो कि इनको एक्सटर्नली टच कर रहा है, और इसी का मुझे रेडियस बताना है। और क्या साथ में दिया हुआ है कि एक टेंजेंट है जो C2 और C से भी कॉमन टेंजेंट बना रहा है, और C1 और C से भी कॉमन टेंजेंट बना रहा है। ठीक है, अब मुझे R का वैल्यू बताना है। तो बहुत सिंपल, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। एक्चुअली यही मेन टफ टास्क था जो कि मैंने कर दिया। अब तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। 2 बार पाइथागोरस लगाओ। पहले इस पॉइंट को अगर मैं बोल दूं क्या, चलो W, तो ट्रायंगल C2WP में क्या हो जाएगा, WP इज इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस a, यानी 2√2। ठीक है, अब R निकालना है, तो अब क्या करो, CPC2, ट्रायंगल CPC2, इसमें अप्लाई करो पाइथागोरस, तो क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल CPC2 में देखो, इसको हम मान लेते हैं CP को हम अल्फा मान लेते हैं, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू R+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फा कैसे निकालें, CPW, फिर से ट्रायंगल CPW, बस पाइथागोरस अप्लाई करना है। CPW में क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई करा हमने। अब अल्फा स्क्वायर के जगह पे R स्क्वायर प्लस 8 लिख दो, तो R स्क्वायर प्लस 17 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2R प्लस 1। तो 2R इक्वल्स टू 16 आ गया, यानी R इक्वल्स टू 8। समझ गए ना। मेन इसमें टफ जॉब क्या था, डायग्राम बनाना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, 10th का क्वेश्चन है, अब तो ये क्लास 10 का क्वेश्चन बन गया ना। मेन डायग्राम बनाना ही टफ टास्क था इसमें। खैर फिर भी चलो नोट कर लो। ओके, तो आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे।